नमस्कार, आप हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं। मेरा नाम समीर हाशमी है। देखिए, सरकार ने विधानसभा में कहा है कि बिहार में इस बार पंचायत चुनाव पार्टी के आधार पर किए जा सकते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए संजीवनी हो सकता है, क्योंकि वे बिहार में पार्टी आधारित पंचायत चुनाव की मांग कर रहे थे। आज विधानसभा में सरकार ने दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। इसी साल नवंबर में चुनाव होना है। क्या इस बार बिहार में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पंचायत चुनाव होंगे? कमल, तीर, लालटेन, स्कूल बैग की लड़ाई होगी? इस बारे में विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है। देखिए, पंचायत चुनाव का दलीय आधार पर कराने का संकेत भर नहीं दिया है जी। इस बार एक तरह से सरकार ने कह ही दिया है कि हम इस पर विचार करेंगे, मतलब करा भी सकते हैं जी। तो नवंबर में चुनाव होना है, पंचायत चुनाव बिहार में, और फरवरी में सरकार कह रही है कि अगर सभी पार्टियां चाहती हैं कि दलीय आधार पर बिहार में पंचायत चुनाव हो तो हम इसके लिए तैयार हैं। यह बहुत बड़ी बात है। प्रशांत किशोर लगातार इस मांग को कर रहे थे। दूसरी कुछ पार्टियां भी कह रही थी कि दलीय आधार पर बिहार में पंचायत चुनाव होना चाहिए। और अब पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सदन में, विधानसभा में कहा है कि अगर सभी पार्टियां इसे लेकर सहमत होती हैं तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। हम आपको बताते हैं, आज पंचायत चुनाव को लेकर सदन में, विधानसभा में मुद्दा उठा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव भी दूसरे चुनावों की तरह राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर कराया जाना चाहिए, जैसे कमल छाप, जैसे हाथ छाप, जैसे लालटेन छाप, जैसे तीर छाप, जैसे स्कूल बस्ता, जैसे दूसरे चुनाव चिन्ह। और उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी, इससे मतदाताओं को बेहतर विकल्प मिलेगा, साफ विकल्प मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा, भाजपा विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने, कि कई राज्यों में जो चुनाव है, पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, वो पार्टी के आधार पर ही होते हैं। तो ऐसे में बिहार में भी ऐसा कराया जाना चाहिए। इसके जवाब में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि फिलहाल तो बिहार में पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं, पार्टी के आधार पर नहीं होते हैं। इस बारे में अभी तक सरकार के सामने कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन अगर सभी पार्टियों की सहमति बनती है तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। यह भी कहा पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कि यह एक गंभीर नीतिगत विषय है जिस पर हम सोच विचार करके फैसला करेंगे, लेकिन अगर सभी पार्टियां यह चाहेंगी कि दलीय आधार पर चुनाव हो तो सरकार इस पर विचार करेगी। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर बिहार में भी दूसरे राज्यों की तरह दलीय आधार पर पंचायत चुनाव होते हैं तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा यह प्रभाव पड़ेगा कि गांव के स्तर पर पार्टियों की सक्रियता बढ़ेगी। अभी दलीय आधार पर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तो मुखिया किसी पार्टी का नहीं होता है, समर्थित होता है। कोई खुद को राजद समर्थित कैंडिडेट बताता है, कोई खुद को बताता है बीजेपी समर्थित, कोई किसी खुद को जदयू समर्थित कैंडिडेट बताता है। लेकिन अगर दलीय आधार पर हुआ तब तो चुनाव चिन्ह होगा और बीजेपी का मुखिया, जैसे अभी रहता है कि बीजेपी का विधायक, जदयू का विधायक, राजद का विधायक, वैसे ही होगा कि बीजेपी का मुखिया, जदयू का मुखिया, राजद का मुखिया, कांग्रेस का मुखिया, जन सुराज का मुखिया। तो जन सुराज को बिहार के विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है और इस हार के बाद प्रशांत किशोर पंचायती जो चुनाव होगा उसके जरिए, पंचायत चुनाव के जरिए अपने को बिहार में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और अगर दलीय आधार पर चुनाव होता है तो प्रशांत किशोर को लगता है कि उनके लिए एक मौका बनेगा और इसीलिए प्रशांत किशोर लगातार यह मांग कर रहे थे कि दलीय आधार पर चुनाव होना चाहिए। अब देखिए, अगर यह होता है तो प्रशांत किशोर एक बार फिर एक मुद्दे को उठाने में सफल होंगे। पहले भी उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं और सरकार ने उसको माना है। तो इससे एक तो सबसे पहले गांव में पार्टियों की जो सक्रियता है वो बढ़ेगी।
छोटे और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए जीतना मुश्किल होगा। फिर जैसे टिकट की लॉबिंग होती है, पता चला कि मुखिया के टिकट के लिए दिल्ली में लॉबिंग हो रही है, दिल्ली से कोई कमल छाप लेकर आ रहा है, पटना से कोई तीर छाप और लालटेन छाप लेकर जा रहा है, तो टिकट बंटवारे में भी बड़ा जाल फिर हो जाएगा कि कौन कहां से पार्टी का कैंडिडेट होगा। तो इससे छोटे और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए मुश्किल खड़ी होगी। और यह भी है इस बार कि चुनाव में अभी समय है, नवंबर में चुनाव होना है, और अभी से अगर इस पर सरकार बहस कराने के लिए और विचार करने के लिए तैयार है तो पूरा समय भी है सरकार के पास कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होता है तो गांव की सरकार दलों के रंग में, पार्टियों के रंग में रंगने लगेगी। कोई पंचायत भगवा में रंगेगा तो कोई हरा रंग में रंगेगा, कोई जनसुराज के रंग में रंगेगा तो कोई तीर छाप के रंग में रंगेगा। तो आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा कि कौन सा पंचायत किस रंग में रंगेगा अगर बिहार में सरकार दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने का फैसला लेती है। बिल्कुल, सरकार ने संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव जो है दलीय आधारित हो सकता है, लेकिन अब आने वाले समय में पता चलेगा। आपका क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।